नमस्ते। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 2500 साल पीछे। एक ऐसे दौर में जब गंगा के किनारे नए नए शहर बस रहे थे और लोगों के मन में बड़े सवाल थे। और हमारे पास है एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की इतिहास की किताब का चौथा चैप्टर, विचारक, विश्वास और इमारतें। हमारा मकसद उस दौर की सोच की दुनिया में उतरना है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने ऐसा क्या कहा कि हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। और फिर उन विचारों को पत्थर में कैसे तराशा गया, सांची के स्तूप जैसी शानदार इमारतों की शक्ल में। और शुरुआत सांची से ही करते हैं। हाँ, भोपाल के पास एक शांत पहाड़ी पर बना वो विशाल गुंबद, आज तो हम उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। 19वीं सदी में जब अंग्रेज और फ्रांसीसी अफसरों ने इसे देखा तो वो इसके खूबसूरत दरवाजों यानी तोरण द्वारों पर फिदा हो गए। उनकी नजर में ये सिर्फ एक कलाकृति थी जिसे उठाकर लंदन या पेरिस के म्यूजियम में सजाया जा सकता था, और उन्होंने इसकी इजाजत भी मांग ली। सोचकर भी अजीब लगता है, हमारे इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा किसी और देश के म्यूजियम की शोभा बन सकता था। तो फिर ये बचा कैसे? यहाँ कहानी में एंट्री होती है भोपाल की बेगमों की। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को मना नहीं किया, बल्कि उन्हें एक बेहतर आइडिया दिया। उन्होंने कहा, आप असली क्यों ले जाएंगे, हम आपको प्लास्टर की हूबहू नकल, एक परफेक्ट रेप्लिका बनवा देते हैं, ले जाने में भी आसान और दिखने में भी वैसी ही। और वो मान गए? वो मान गए। इस तरह असली तोरण द्वार वही रह गया, अपनी जमीन पर, और म्यूजियम में उसकी एक कॉपी पहुंच गई। ये सूझबूझ की एक शानदार जीत थी। ये सिर्फ एक इमारत को बचाना नहीं था, ये इस बात पर जोर देना था कि हमारी धरोहर की असली जगह यही है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्तूप इतने खास थे ही क्यों? मतलब ये किस माहौल में बने थे? ये वो समय था जब पुरानी वैदिक परंपरा का जोर था। यानी यज्ञ वगैरह? हाँ, इंद्र, अग्नि, सोम जैसे देवताओं के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। ये बहुत खर्चीले और जटिल कर्मकांड थे जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण पुरोहित ही करवा सकते थे। लेकिन इनका कोई सामाजिक पहलू भी था? जरूर था। यज्ञ सामूहिक तौर पर होते थे और सामाजिक एकता का एक जरिया थे। लेकिन धीरे धीरे ये इतने जटिल और महंगे हो गए कि आम आदमी इनसे थोड़ा दूर होने लगा। और इसी बीच समाज बदल भी रहा था। हाँ, गंगा घाटी में शहर बन रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और एक नया कारोबारी तबका सामने आ रहा था। लोगों के पास पैसा भी था और सोचने का वक्त भी। और जब लोग सोचते हैं तो सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। जिंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होता है, क्या हमारे कर्मों का कोई फल होता है? इन सवालों के जवाब अब सिर्फ यज्ञों में नहीं मिल रहे थे। और इसी बेचैनी से उपनिषदों का जन्म हुआ होगा। सही। उपनिषदों में कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विचारों पर गहरी चर्चा हुई। एक तरह का बौद्धिक मंथन चल रहा था। इसे आप उस दौर का इंटेलेक्चुअल मार्केट प्लेस कह सकते हैं। कह सकते हैं। विचारक और गुरु एक जगह से दूसरी जगह घूमते, लोगों से बहस करते। उनकी चर्चाएं अक्सर कुटागारशालाओं में होती थीं। कुटागारशालाएं? मतलब? नुकीली छत वाली झोपड़ियां। ये उस दौर के डिबेटिंग क्लब्स की तरह थी। अगर एक गुरु दूसरे को अपनी दलीलों से हरा देता, तो हारा हुआ गुरु अपने चेलों समेत उसका शिष्य बन जाता था। तो माहौल बहुत जीवंत था। बहुत। तो इस इंटेलेक्चुअल मार्केट प्लेस के सबसे बड़े नाम कौन थे? दो नाम सबसे बड़े हैं, महावीर और बुद्ध। दोनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन दोनों ही उस वक्त की परंपराओं को चुनौती दे रहे थे। महावीर से शुरू करते हैं। उनकी सबसे बुनियादी शिक्षा यह है कि पूरी दुनिया प्राणवान है, यानी हर चीज में जीवन है। हर चीज में? हाँ, सिर्फ इंसान और जानवरों में ही नहीं, बल्कि पत्थर, चट्टान और पानी में भी। एक मिनट, पत्थर और पानी में भी जीवन? इसका रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अहिंसा परमो धर्मः। अगर हर चीज में जीवन है तो आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए जैन धर्म में किसी भी जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसी एक विचार से उनकी पूरी जीवन शैली निकलती है। हाँ, कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए तपस्या और त्याग का रास्ता अपनाना, और 5 महाव्रतों का पालन करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो एक तरफ महावीर की शिक्षाएं थीं जो कठोर तपस्या पर जोर दे रही थीं, लेकिन इसी मंथन के बीच एक और राजकुमार अपने सवालों से जूझ रहा था। हाँ, और ये कहानी है सिद्धार्थ की, जो शाक्य कबीले के राजकुमार थे। उन्हें महल में दुनिया के हर दुख से दूर रखा गया था।
लेकिन एक दिन वो बाहर निकले। और उन्होंने वो 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक शांत सन्यासी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत जीवन की सच्चाई हैं, जिनसे कोई नहीं बच सकता। और उस सन्यासी की शांति देखकर उन्हें लगा कि दुखों से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। बस उसी रात उन्होंने महल छोड़ दिया। और फिर उन्होंने भी महावीर की तरह कठोर तपस्या की। लेकिन सालों की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना भी उतना ही गलत है जितना भोग विलास में डूबना। और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोधगया में के पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते उन्हें ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। तो उनकी शिक्षाएं जैन धर्म से कितनी अलग थीं? बुद्ध की शिक्षाएं बहुत व्यावहारिक थी। उन्होंने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है और इन दुखों की जड़ है हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा। और अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू कर लें तो हम दुखों से मुक्त होकर निर्वाण पा सकते हैं। निर्वाण का मतलब है बुझ जाना, यानी हमारे अंदर की इच्छा और अहंकार की आग का बुझ जाना। उनका सबसे बड़ा प्रहार जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था पर था। उन्होंने साफ कहा कि कोई इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। और उन्होंने ईश्वर पर बहस करने की बजाय खुद पर निर्भर रहने को कहा। उनका आखिरी संदेश था अप दीपो भव, यानी तुम सब अपने लिए खुद ही दिया बनो। तो ये विचार फैल रहे थे, लोग इन्हें अपना रहे थे, लेकिन इन विचारों को अमर कैसे बनाया जाए? यहीं पर स्तूप आते हैं। स्तूप असल में टीले जैसी संरचनाएं थीं, जहां बुद्ध या किसी पवित्र बौद्ध भिक्षु के अवशेष जैसे उनकी अस्थियां एक संदूक में रखकर दफना दी जाती थीं। धीरे धीरे ये श्रद्धा और पूजा के केंद्र बन गए। सम्राट अशोक ने तो हजारों स्तूप बनवाए थे। हाँ, बुद्ध के अवशेषों को कई हिस्सों में बांटकर पूरे साम्राज्य में स्तूप बनवाए। और इन्हें बनाने का पैसा कहाँ से आता था? क्या सिर्फ राजा ही बनवाते थे? वहां मिले दानों के अभिलेखों से पता चलता है कि राजाओं के अलावा व्यापारियों, शिल्पकारों, किसानों और यहाँ तक कि आम महिलाओं और पुरुषों ने भी दान दिया था। ये एक तरह का सामुदायिक प्रोजेक्ट था। सांची के स्तूप की बनावट भी काफी खास है ना? वो सिर्फ एक गुंबद तो नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। वो जो गुंबद है, जिसे अंड कहते हैं, वो शांति और स्वर्ग का प्रतीक है। और उसके ऊपर जो बैल्कनी जैसा हिस्सा है, हार्मिका, वो देवताओं का निवास माना जाता था। और उसके ऊपर लगे छत्र श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक थे। और चारों तरफ जो पत्थर की बाड़ है, वेदिका, वो पवित्र जगह को आम दुनिया से अलग करती थी। जब कोई भक्त उस वेदिका के अंदर स्तूप की परिक्रमा करता था, तो वो सिर्फ चल नहीं रहा होता था, बल्कि वो दुनिया के झंझटों को बाहर छोड़कर एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता था। और उन तोरण द्वारों पर बनी मूर्तियों का क्या? वो तो सिर्फ सजावट नहीं लगती। वो बिल्कुल सजावट नहीं है, वो पत्थर पर उकेरी गई कहानियां हैं। कि शुरुआती दौर में बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया। मतलब बुद्ध की कहानियां हैं पर बुद्ध नहीं है। हाँ, उन्हें सिर्फ प्रतीकों से दिखाया गया। जैसे एक खाली सिंहासन का मतलब था कि बुद्ध ने ध्यान लगाया। पीपल के पेड़ का मतलब था कि उन्हें ज्ञान मिला। और पहिया यानी धर्मचक्र, वो उनके पहले उपदेश का प्रतीक था। और स्तूप खुद उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक था। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का भी जिक्र आता है। वो क्या है? जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ये उस दौर की कॉमिक बुक्स की तरह थी, जो पत्थरों पर उकेरी गई थी। इनके जरिए आम लोगों को नैतिकता और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी। एक और दिलचस्प मूर्ति का जिक्र है, शालभंजिका की, एक पेड़ की डाली पकड़े हुए स्त्री। इसका बौद्ध धर्म से क्या लेना देना है? सीधे तौर पे कुछ नहीं। शालभंजिका एक प्राचीन लोक प्रतीक है, जिसे खुशहाली और उर्वरता से जोड़ा जाता था। उसका स्तूप पर होना यह दिखाता है कि बौद्ध धर्म ने स्थानीय परंपराओं और विश्वासों को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्हें भी अपने अंदर समा लिया। तो जब बौद्ध और जैन धर्म इतने लोकप्रिय हो रहे थे, तो पुरानी ब्राह्मण परंपरा का क्या हुआ? वो खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि खुद को बदल रही थी। उसी पुरानी परंपरा से वो धाराएं निकली जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसमें 2 बड़े पंथ उभरे, वैष्णववाद, जिसमें विष्णु को सबसे बड़ा देवता माना गया, और शैववाद, जिसमें शिव को परमेश्वर माना गया। बिल्कुल। और यहीं से मंदिरों का विचार भी आया। वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई। हाँ, राम और कृष्ण जैसे अवतार बहुत लोकप्रिय हुए। हाँ, और शैववाद में शिव की पूजा उनके प्रतीक लिंग के रूप में होने लगी।
इन देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। शुरुआती मंदिर कैसे दिखते थे? शुरुआत में मंदिर बहुत सरल होते थे। एक छोटा चौकोर कमरा जिसे गर्भगृह कहते थे, जहां मूर्ति रखी जाती थी। बाद में धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनने लगा जिसे हम शिखर कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर था जब भारत में विचारों का एक तूफान आया हुआ था। यज्ञों से शुरू हुई यात्रा, उपनिषदों के चिंतन, जैन और बौद्ध धर्म के नए मार्गों और फिर हिंदू धर्म के मंदिर और भक्ति तक पहुंची। और ये सब सिर्फ किताबों में नहीं हुआ। ये विचारों का विकास हमें सांची के पत्थरों पर, अजंता की गुफाओं में और पुराने मंदिरों की दीवारों पर आज भी दिखाई देता है। चलिए अब इस अध्याय की समीक्षा को परीक्षा की तैयारी के प्रारूप में बदलते हैं। मैं कुछ सीधे सवाल पूछूंगी और आपसे उनके सटीक जवाब चाहूंगी। जरूर। पहला प्रश्न, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भोपाल की बेगमों, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेजों को पूर्वी तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ले जाने के लिए मनाकर मूल कलाकृति को बचाया। उन्होंने स्थल के रखरखाव, मरम्मत, एक संग्रहालय और अतिथिशाला के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। उनके प्रयासों से ही सांची आज अपने मूल स्वरूप में मौजूद है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? विस्तार से बताइए। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित थीं। संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का त्याग कर दुख से मुक्ति संभव है और इसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या के बीच मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध किया और कर्म को श्रेष्ठता का आधार माना। उनका अंतिम संदेश था कि व्यक्ति को स्वयं के प्रयासों से मुक्ति खोजनी चाहिए, जैसा कि उनके कथन "तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो" से स्पष्ट है। ठीक है, अब जैन धर्म पर आते हैं। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत अहिंसा है, यानी किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। इसमें यह माना जाता है कि पत्थर और जल सहित हर वस्तु में जीवन है। कर्मफल और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत अनिवार्य हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य। और अंतिम प्रश्न, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? उनकी संरचना की मुख्य विशेषताएं बताइए। स्तूप बुद्ध या अन्य पवित्र भिक्षुओं के अवशेषों पर श्रद्धा और उपासना के केंद्र के रूप में बनाए जाते थे। इनका निर्माण राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों और आम लोगों द्वारा दिए गए दान से होता था। इनकी संरचना की मुख्य विशेषताएं हैं: अर्धगोलाकार टीला, जिसे अंड कहते हैं, शिखर पर बेलगनी जैसा ढांचा हर्मिका, मस्तूल यष्टि और उस पर लगी छतरियां, पवित्र स्थल को घेरने वाली पत्थर की बाड़ वेदिका और चारों दिशाओं में बने नक्काशीदार प्रवेश द्वार, जिन्हें तोरण द्वार कहा जाता है। धन्यवाद।